टेस्ला हैज बीन इन न्यूज, गडकरी जी। टेस्ला के अधिकारी अभी कैपिटल में थे, टेस्ला की गाड़ियां घूम रही थी, आपने चलाई टेस्ला की गाड़ी। कब आएगी ऑफिशियली, कब खरीद, मतलब हम तो शायद नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कब खरीद सकते हैं टेस्ला की? नहीं नहीं, टेस्ला सस्ती मिल जाएगी, 35 लाख रुपए में आएगी गाड़ी। आपको टेस्ला की कीमत ज़्यादा नहीं है और उसका कॉस्टिंग भी कम है, और इंडिया में हमारे जो वेंडर्स है वो पूरा टेस्ला को दे सकते हैं मटेरियल। अब थोड़ा सा एक मेरे मन की बात है जो मैंने टेस्ला को बार बार कही कि चाइना में बनाकर हिंदुस्तान में बेचने वाला काम मत करो। हिंदुस्तान में आओ, हमको मदद करते हैं, यहाँ हमारे वेंडर्स हैं, हमारे यहाँ बनाओ, हमारे यहाँ बेचो, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करो। जो मदद चाहिए आपको हमारी सरकार करेगी। पर वो धीरे धीरे हिंदुस्तान का डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है और हमारे यहाँ इतने बड़े प्रमाण पर डिमांड है कि एक दो बातें मैं अक्सर कहता हूँ। हिंदुस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने में और दूसरा ऑटोमोबाइल का खरीदी में। 2 व्हीलर 3 व्हीलर, आप जितने लोग, एक घर में 3 लोग और 4 गाड़ियां हैं। और दिल्ली में तो अरुण पुरी जी की क्षमा मांगकर बताता हूँ, यहाँ पार्किंग करते नहीं। जैसे सरकार के रोड है ये इनके लिए बना है, इसलिए गाड़ियां रोड पर खड़ी कर देते और पार्किंग है। मुंबई में ऐसा नहीं होता, हर जगह पर पार्किंग होता है। तो अब धीरे धीरे इसमें कोई नहीं कि टेस्ला को आएगी, अभी मार्केटिंग उनका शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि आएगा। और दूसरा, टेस्ला के बराबर और एक अमेरिकन ब्रांड है, वो भी ऑलरेडी उसका भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ है। दूसरी बात जो बहुत, अब टेस्ला तो अच्छी है, मैंने चला, इतनी लाइट सुंदर है, टेक्नोलॉजी बहुत ही बेस्ट है, उसकी बराबर की टेक्नोलॉजी अब टाटा ने कोई कम अच्छी कार नहीं बनाई इलेक्ट्रिक की, ये लैंड रोवर ने अच्छी नहीं बनाई है, यह सब जितने लोग टोयोटो बना रही है अभी वो उन्होंने भी अच्छी बनाई है। अब ऑल इंडियन ब्रांड्स, मर्सिडीज हो, BMW, जितने यहाँ हैं वो भी लगातार रिसर्च कर रही। देखो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं इनका धन्यवाद दूंगा, ये यंग टैलेंटेड लड़के जो है हिंदुस्तान के, ये इतना रिसर्च कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप इतनी न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। मैं मानता हूं कि 2-4 साल में ये सब टेस्ला के बराबर रहेंगे। आपको एक वो उसने अभी उनके फैक्ट्री के इनॉग्रेशन के लिए मैं जा रहा हूँ, ओला वाले भाविश अग्रवाल, वो आशिया का सबसे बड़ा, उसका कितना बुकिंग हो गया स्कूटर का, 1 लाख रुपए की स्कूटर। वही तो अभी केतन बता रहा था कि वहाँ डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई चल नहीं पा रही है। तो आई थिंक यू गॉट इनटू द राइट स्पेस एट द राइट टाइम। 100% ये बिल्कुल, ये लोग ये देखो। और दूसरी बात, आपको एक बात बताओ, ये भी आप लोगों को जाओ, आत्मनिर्भर भारत के लिए टेस्ला अच्छी है। नहीं तो आपने कहा कि ये लोग भी टेस्ला जैसा प्रोडक्ट दे सकते हैं, ये हिंदुस्तान में काबिलियत है और इनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट उनकी तुलना में बहुत कम है। सर आपने टेस्ला को कहा कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? तो मेरा उनका डायलॉग अमेरिका में था, तब से बहुत चल रहा है, अभी भी परसों आए थे। अभी मुझे लगता है, देखो जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं राहुल को कभी नहीं कहूँगा कि इलेक्ट्रिक कार खरीदी करो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख देता हूँ कि 1 साल के अंदर राहुल कन्वर की कार जो होगी वो इलेक्ट्रिक की होगी, क्योंकि उसको पैसे बचते वो लेने वाला है। So, बाकी का सर आपके पेट्रोल के प्राइस पूरे कर देंगे। पेट्रोल को बंद करना है जी, वही मैं पेट्रोल डीजल के इंपोर्ट को बंद करना, पोल्यूशन को कम करना, और बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, CNG, और अगर मजबूरी है तो LNG और LPG यूज करेंगे। बाकी ये जो पेट्रोल डीजल का पोल्यूशन, देखो आप दिल्ली है, आप भुगत भोगिए हो, कितना पोल्यूशन है। हमारे डॉक्टर के 50% बिल हमारे एयर पोल्यूशन के और वाटर पोल्यूशन के कारण जा रहे हैं। और इसलिए मैं, बहुत आइडिया क्लियर है मेरी, मैं 2009 से बोल रहा हूँ, तब मैं अकेला था, तब मुझे लोग आउट ऑफ बॉक्स बोल रहा था, मेरी बात सुनने में अड़चन आ रही थी, ये क्या बोल रहा है इथेनॉल इथेनॉल। अब दुनिया बोल रही है, वर्ल्ड बोल रहा है, और पेट्रोल डीजल के ऊपर अब दादागिरी किसी देश की नहीं चलेगी। अल्टरनेटिव एनर्जी का ऑप्शन है, और ग्रीन हाइड्रोजन ये फ्यूचर फ्यूल है, और हिंदुस्तान ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाली वर्ल्ड की पहले नंबर की ताकत होगी। ये प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाकर दिशा दी है, और उसमें भी इतना काम हो रहा है कि वी विल बी द वर्ल्ड लीडर। जैसे अभी ये क्रूड ऑयल पर डिक्टेट कर रहे हैं ना टर्म, वैसे हिंदुस्तान ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अपनी टर्म डिक्टेट करेगा।